मैं YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से आपके सामने प्रेजेंट हूं और आप सबों को हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। विद्यार्थियों, मैं लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर पर डिस्कस कर रहा हूं। या 11th में एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज चैप्टर 6 है, जिसमें 6.1, 6.2, 6.3 ये सब आपके एक्सरसाइजेज हैं। और आज के क्लास का मेरा डिस्कशन का जो पार्ट है वह है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली ऑन 2-डायमेंशनल प्लेन्स। आप अपने कंटेंट्स को एक बार फिर से देख लें। ये आपके बोर्ड पर अपर राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है आपका कंटेंट्स। टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली और क्या ऑन 2-डायमेंशनल प्लेन्स। हमें इस लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को 2-डायमेंशनल प्लेन्स पर सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें मोर देन वन इनइक्वालिटीज है, इसलिए इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वीडियो में भी डालने का दिया था इसका एक्सप्लेनेशन। आइए आज आपके सामने फिर से इस टाइप के प्रॉब्लम पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, मेरा ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें दो इनइक्वालिटीज है, एक है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दूसरा देखिए x - y इज लेस देन और इक्वल टू 3। देखिए, इससे जो आप इक्वेशंस प्राप्त करेंगे, गिवन इक्वेशंस, दिया हुआ इक्वेशंस जो होगा वह क्या होगा, एक होगा x + y = 5, दूसरा क्या मिलेगा x - y = 3। ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स का है। इसमें ये 2 वेरिएबल्स क्या है, वन इज x, अदर इज y। अदर वेरिएबल जो है ना मेरा y है विद्यार्थियों। और इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। देखो, यह लीनियर इनइक्वालिटीज से, इस लीनियर इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन मिला है वह है x + y = 5, दूसरा है x - y = 3। देखो, इस इक्वेशन में एक बार आप x = जो है ना 0 डाल दो तो y हमें क्या मिलेगा 5। एक बार आप y 0 डाल दो, x हमें 5 मिलता है। देख रहे हो, इस इक्वेशन में आप क्या करो, फिर से x = 0 डाल दो, y हमारा -3 मिल जाता है। दूसरा y 0 डालो, x = 3। देखो, या देखो, जैसे यहाँ x 0 डाला ना, इसको y = -3 को आप नीचे लिख दो, जैसे इधर लिखा हुआ y = -3। दूसरा y = 0 है ना, x = 3। देखिए,
इसमें एक पॉइंट है 0.5, दूसरा पॉइंट है 50, यहां पर एक पॉइंट है 0-3, दूसरा पॉइंट है 30। हम लोग सबसे पहले एक एक्स एक्सिस को स्केच करते हैं। यह देखो एक्स एक्सिस है, दूसरा एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस इस प्लेन को देखो 4 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर हम यूनिट कट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां देखो 1 2 3 4 5। एक देखो पॉइंट 0.5 है, 0.5 पॉइंट आपको कहां मिलेंगे, ये देखिए 0.5। इस पॉइंट का आप नाम दे दें ए। एक पॉइंट है 50, 1 2 3 4 5। देखो 50, इस पॉइंट को आप बी कर दें। अब देखो इस दोनों पॉइंट को आप क्या करो, मीट कर दो। देख रहे हो ना, मीट कर दिया। ये जो ग्राफ है, इस लाइन का ग्राफ प्राप्त हुआ x + y = 5। देख रहे हैं। अब देखो इस लीनियर इक्वेशन के लिए पॉइंट 0-3, तो देखो -1 -2 -3, ये पॉइंट जो है मेरा 0-3 है। इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया। और एक पॉइंट है 30, 1 2 3। देखो यह पॉइंट, इसका नाम दिया डी, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 30 है। आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को मीट कर देते हो, इस दो पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, एक स्ट्रेट लाइन पास कर। देख रहे हो भाई। और देखो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वह मेरा है x - y = 3। तो ये जो दो मेरे लीनियर इक्वेशंस है ना, इसका ग्राफ एक ये है, दूसरा ये है। देख रहे हैं। अब देखिए, अब हमें इसको शेडेड करने के बारे में सोचना है। और जो शेडेड पार्ट होगा ना, वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 1/1 करके इस इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं। देखो पहली इनइक्वालिटी है x + y > 5। आप ध्यान देना, इसे जो इक्वेशन ग्राफ मिला है लाइन का वह यह है। और देखो आप क्या करो, एक पॉइंट आप 0 0 डाल दो। इसमें पॉइंट क्या लेते हो, 0 0। x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 > 5। 0 > 5। आप गौर से देखो, यह स्टेटमेंट फॉल्स है विद्यार्थियों। 0 > 5, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जब स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब है इस लाइन के जिस ओर पॉइंट है, कौन पॉइंट, जो पॉइंट मैंने लिया है चेक करने के लिए, उस पर स्टेटमेंट फॉल्स आता है, तो
हमें जो शेडेड करना है इस लाइन के दूसरी ओर, देख रहे हो ना, इस पार्ट को शेडेड करना है। यानी आप पॉइंट 0 डालते हो, जैसे ही डालते हो तो 0 + 0 0 is greater than equal to 5, this statement is false। और हमारा रूल कहता है यदि पॉइंट को डालने पर स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो वह पॉइंट लाइन के जिस ओर है उसके अपोजिट साइड हमें शेडेड करना है, उसके अपोजिट साइड शेडेड करना है। फिर देखो भाई एक इनइक्वेशन देखो, इनइक्वालिटी मेरा ये है x - y < 3। आप इसी पॉइंट को इसमें डाल दो 0 0 0 - 0 < 3, 0 < 3। आप देखो यह स्टेटमेंट ट्रू है। 0 जो है ना 3 या 3 से छोटा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने पॉइंट 0 0 किस इनइक्वालिटी में डाला, देखिए इसमें, इससे जो इस इनइक्वालिटी के लिए जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला है वह लाइन आपका ये है, देख रहे हैं ना, ये है x - y = 3, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है दोस्त। यह लाइन 0 - 3 और 3 0 से पासेस करता है। अब देखो चूंकि आपने क्या किया है, पॉइंट 0 0 डाला है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप देखो भाई ये लाइन देखो, गौर करना, ध्यान स्थिर रखना। देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अपर पार्ट में ये पॉइंट 0 0 है और स्टेटमेंट ट्रू है। इट मीन्स कि इस लाइन के किस ओर शेडेड करना है, अपर पार्ट में, इस लाइन के अपर पार्ट में शेडेड करना है। तो देखो भाई चूंकि 2 इनइक्वालिटीज है, तो 2 इनइक्वालिटीज है, यह फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इस लाइन के अपर पार्ट में, दूसरा कहता है इस लाइन के अपर पार्ट में। आपको क्या करना है, कॉमन रीजन खोजना है। आपको दोनों इनइक्वालिटीज के लिए कॉमन रीजन खोजना है। वही जो कॉमन रीजन होगा वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो देखिए जब आप ध्यान देंगे तो आपके लिए कॉमन रीजन क्या हुआ है, यही वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला आपका कॉमन रीजन है, देख रहे हैं ना, दिस इज द कॉमन रीजन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, देख रहे हैं ना। और यह जो कॉमन रीजन है ना, शेडेड पार्ट, यही हमारा सॉल्यूशन रीजन कहा जाएगा, SOLUTION। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। देखा आपने, आप फिर से एक बार देखें, यह देखो सॉल्यूशन रीजन जो है ना, जस्ट इस लाइन से अपवर्ड और इस लाइन के इस ओर, यानी देखो इस लाइन से राइट साइड कहो, इस लाइन के लेफ्ट साइड, ये जो मेरा कॉमन रीजन है ना, यही मेरा सॉल्यूशन रीजन है दोस्त। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए इस सॉल्यूशन रीजन के सारे पॉइंट्स जो है ना, हमारा सॉल्यूशन है, हमारा हल है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए सॉल्यूशन के रूप में हमें क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या देता है, ऑर्डर्ड पेयर्स पॉइंट देता है, कहां पर, प्लेन पर पॉइंट देता है। किस प्लेन पर, 2 डायमेंशनल प्लेन पर। जिस प्लेन पर
आप सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन खोज रहे हैं। वह प्लेन मेरा 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो वो सारे पॉइंट्स जो इस सॉल्यूशन रीजन में हैं, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो दोनों इनइक्वालिटीज है, मेरा स्लैक इनइक्वालिटीज है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। आप देखिए गौर से, दोनों के साथ इक्वल साइन लगा हुआ है। एक में ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दूसरे में लेस देन और इक्वल टू 3। इट मीन्स यह स्लैक इनइक्वालिटीज है। और स्लैक जब इनइक्वालिटीज है तो लाइन मेरा बोल्ड लाइन है, लाइन मेरा बोल्ड लाइन है, लाइन मेरा नॉट ब्रोकन, टूटा हुआ नहीं है, लाइन इज नॉट डॉटेड, टुकड़ा टुकड़ा लाइन नहीं है। सिंस लीनियर इनइक्वालिटीज आर स्लैक इनइक्वालिटीज इन दिस क्वेश्चन। अब इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग है कि ऐसे सारे पॉइंट्स, देखो भाई, यहां से इस पार्ट से लो, ठीक है, ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस लाइन के लॉन्ग बढ़ो, ठीक है ना। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस लाइन सेगमेंट पर है, सॉरी इसको लाइन सेगमेंट नहीं कहा जाए क्योंकि एक और बढ़ रहा है ये, ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के एलोंग हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट तक हैं, ऐसे सारे पॉइंट्स, साथ ही इस लाइन के एलोंग जितने पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर लाई करते हैं, वो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट है, वो भी इसका हिस्सा है। विद्यार्थियों, एक बार आप इस सेंटेंस को फिर से सुन लें। देखो, मेरी उंगली पर ध्यान रखना, ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के अलोंग आते हैं और इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक, साथ ही साथ इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस लाइन के अलोंग बढ़ते चले जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स उस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है। क्या सीखा आपने? सीखा ये देखो, ये सारे पॉइंट्स जो इस पर हैं, साथ ही साथ ये सारे पॉइंट जो इस लाइन के लॉन्ग हैं, और कहां तक डाउनवर्ड चलोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट तक, साथ ही सॉल्यूशन रीजन, इंटीरियर सॉल्यूशन रीजन, जो कि इंटीरियर सॉल्यूशन रीजन का भी सारा पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है। विद्यार्थियों, आपको इस प्रॉब्लम को इसी टाइप से सॉल्व करना है। यही ग्राफ आपको बना के दिखाना है और इसके हर एक पॉइंट को आप समझें, क्लियरली समझें। मैं अपने पढ़ाने के क्रम में उसको पॉइंट रिपीट कर देता हूं। जहां मुझे ऐसा लगता है बच्चे को समझने के क्रम में कुछ कठिनाई हुई होगी, उस सेंटेंस को मैं फिर से रिपीट कर दिया करता हूं, दोहरा दिया करता हूं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों कहीं कंफ्यूजन में नहीं रह जाए, कहीं अपने आप को शंका में न डालें। बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखें। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इस दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को आप मिला देंगे तो यह सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा।
इस प्रॉब्लम को इन द सेम वे उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फिर देखिए 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। इस दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को आप कंबाइन कर दें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाता है। इसको भी सेम तरीका से उसी तरीका से आप सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे राइटर की किताबें हैं। आप ऐसे प्रॉब्लम्स को लें और सॉल्व करने के लिए सीखें। किसी भी पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब तक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को किसी ना किसी तरीके से दूर करें, चाहे चैनल के वीडियोज को रिपीट करके या क्या कमेंट्स के द्वारा कमेंट्स डाल करके आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट्स को जस्ट मैं रीड करूंगा। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे विद्यार्थी को कहां पर प्रॉब्लम है, जस्ट अगले वीडियो के थ्रू उसका सॉल्यूशन देने का काम करूंगा मैं अभय जी। और देखिए, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी यहां पर है 1 2 3 सारे प्रॉब्लम्स में देखें, यह सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जो बना है ना, वह स्लैक इनइक्वालिटी से बना है। ये वाला भी, ये भी, यहाँ देखिए, यानी सबों में इक्वल टू साइन इन्वॉल्व है। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में आप लाइन को डॉटेड नहीं करना, आप लाइन को ब्रोकन नहीं करना, आप लाइन को बोल्ड रखना, बोल्ड लाइन। और ब्रोकन लाइन और बोल्ड लाइन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ब्रोकन लाइन यदि होता है तो वो सारे पॉइंट्स जो उस लाइन पर लाई करते हैं वह आपका सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं होता है। लेकिन यदि लाइन बोल्ड है तो वो सारे पॉइंट्स जो उस लाइन पर लाई करते हैं उस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट होता है, उसका हिस्सा भी होता है। और यहां पर आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलता है, सेट ऑफ पॉइंट्स मिलता है, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन बहुत सारे पॉइंट से है। देखो, जैसे यहीं पर लो, इसी सॉल्यूशन रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स उसका पार्ट है। तो मैंने पढ़ाने के क्रम में आपको ध्यान में रखकर हर एक पॉइंट को ब्रेक करने का काम किया है। विद्यार्थियों, आप जुनूनी बने, जज्बाती बने, मेरा एक ही एम है कि आप इस वीडियो से ज्यादा लाभान्वित हों। इस चैनल से जुड़कर आप अपने को आइडियल स्टूडेंट्स के रूप में स्थापित करें और बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम्स पर ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रैक्टिस परफेक्शन देता है और परफेक्शन आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को स्टॉप कर दूं, ऐसे पहले आपको बोल देता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी होता है, जिसको दूसरे वर्ड में
बेल नोटिफिकेशन भी बोल दिया करते हो। और क्या करोगे, थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने साथियों के बीच चैनल का लिंक शेयर कर देना, ताकि आपके साथी भी इसका भरपूर फायदा ले सके। और अपने आप को एनर्जेटिक बना करके रखना। थैंक्स टू यू।